1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध। आप जानते हैं, जंग सिर्फ सरहदों पर तोपों और गोलियों से ही नहीं लड़ी जाती। हाँ बिल्कुल। कभी कभी ये कैद की अंधेरी कोठरियों में और इंसान के हौसले के बीच भी लड़ी जाती हैं। सही कहा। आज हम ऐसे ही एक अविश्वसनीय किस्से की परतें खोलेंगे। अच्छा हाँ। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो 3 भारतीय वायुसेना अफसरों के बारे में है। इन्होंने पाकिस्तान की एक सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से भागने की कोशिश की थी। आप रावलपिंडी सेंट्रल जेल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल वही, रावलपिंडी सेंट्रल जेल। और ये कोशिश एक बेहद दुस्साहसी कदम था। कहानी वाकई किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि मुश्किल हालात में इंसान का जज्बा, उसकी रणनीति, उसकी हिम्मत क्या कुछ कर सकती है। और वो जेल भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। अरे बिल्कुल नहीं। रावलपिंडी जेल, ऊंची दीवारें, हर वक्त गश्त करते गार्ड्स, सख्त निगरानी। वहां से भागने का सोचना भी बड़ी बात थी। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये 3 अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पुरुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हर्बर्ट डिसूजा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट माधव रांकण, कैसे इन्होंने इस लगभग नामुमकिन लगने वाले मिशन को अंजाम देने का सोचा। ये तीनों 1971 युद्ध के दौरान पकड़े गए थे ना? जी हाँ। और जेल में इनके दिन, जाहिर है युद्धबंदियों के लिए हालात तो बेहद मुश्किल थे। हाँ, रोजाना पूछताछ होती होगी, गार्ड्स की तरफ से सख्ती, वो मानसिक दबाव। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन हालातों में उम्मीद कैसे जिंदा रखी होगी इन्होंने। पर शायद यही फौजी जज्बा होता है। उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि यहाँ से निकलना है किसी भी तरह। और यहीं से वो अविश्वसनीय योजना शुरू हुई। हाँ, और उस जेल में ये भी था कि वहां सिर्फ युद्धबंदी नहीं थे, राजनैतिक कैदी, जासूस, सब तरह के लोग थे, तो सुरक्षा वैसे ही बहुत ज्यादा थी। तो पहला कदम क्या था उनका? पहला कदम था जेल का नक्शा दिमाग में उतारना। गार्ड्स कब आते जाते हैं, कहाँ रोशनी कम है, कौन सा कोना थोड़ा अनदेखा रह जाता है, सुरंग खोदने के लिए सही जगह ढूंढना। और सुरंग खोदना, वो भी बिना किसी औजार के? हाँ, यही तो कमाल की बात है। उनके पास क्या था? टूटी प्लेटें, बर्तन के टुकड़े और बस अपने हाथ। और पकड़े जाने का डर तो हर पल था। फिर वो मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी कहाँ छिपाई होगी? वही तो, छोटे छोटे थैलों में भरते थे, फिर बैरक के नीचे कोनों में जहां भी थोड़ी जगह मिले वहां दबा देते थे। आवाज का डर सबसे बड़ा था। जरा सी खटपट और सब खत्म। तो खुदाई सिर्फ रात में? बिल्कुल, रात के गहरे सन्नाटे में। सोचिए, दिन में पूछताछ और प्रताड़ना और रात में ये गुप्त मिशन। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। शारीरिक और मानसिक रूप से कितना कितना थका देने वाला रहा होगा। यकीनन। और फिर आखिरकार वो रात आई। सब कुछ दांव पे लगा था। कौन पहले गया सुरंग में? पहले परलुकर उतरे, फिर डिसूजा और रांकन। गुप अंधेरा रेंगते हुए आगे बढ़ना, और बाहर गार्ड्स के कदमों की आहटें। डर तो लग रहा होगा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हर पल यही डर कि कहीं पकड़े न जाएं। करीब आधे घंटे तक वो रेंगते रहे होंगे। और फिर सुरंग का मुंह खुला। और बाहर की हवा? हाँ, वो ठंडी हवा जब चेहरे से टकराई होगी, वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल रहा होगा। आजादी की पहली सांस। वो एक पल, शायद उसी के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन जश्न का वक्त तो था नहीं। अरे कहाँ, असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। पीछे पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल और आगे बिल्कुल अनजान इलाका। तो पहली रात कैसे गुजारी? खेतों में, झाड़ियों में छिपते छिपाते, गार्ड्स की टॉर्च की रोशनी से बचते हुए। दिन में पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था, तो एक सूखी नदी के पाट में छिप गए। और खाने पीने का क्या, बिना किसी सहारे के? हालात बहुत खराब थे, भूख और प्यास से बुरा हाल। जंगली फल मिल गए तो खा लिए, गंदा पानी पीना पड़ा। गंदा पानी? जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि प्यास बुझाने के लिए उन्होंने कीचड़ तक चाटा। ये सिर्फ जिस्म की नहीं, हौसले की असली परीक्षा थी। क्या जबरदस्त इच्छा शक्ति रही होगी। हाँ, वो आजादी की चाह ही थी जो उन्हें चला रही थी। उनका लक्ष्य था अफगानिस्तान सीमा तक पहुंचना, लेकिन भूख ने आखिरकार उन्हें गांव के पास जाने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही गड़बड़ हो गई। दुर्भाग्य से हाँ, एक गांव वाले ने उन्हें देख लिया और उसने फौरन पाकिस्तानी मिलिट्री को खबर कर दी। ओहो। बस फिर क्या था, पूरा इलाका घेर लिया गया। वो पहले ही थके हुए थे, भूखे थे, ज्यादा देर तक बच नहीं पाए और दोबारा पकड़ लिए गए। मतलब वापस उसी रावलपिंडी जेल में? ये तो बहुत ही दिल तोड़ने वाला मोड़ था कहानी में। हाँ बिल्कुल, उन्हें वापस वहीं लाया गया और इस बार तो जाहिर है सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई। लेकिन फिर क्या हुआ? कहानी यहाँ खत्म तो नहीं हुई होगी? नहीं, क्योंकि तब तक युद्ध का पासा पलट चुका था। 16 दिसंबर 1971
ढाका में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था। बांग्लादेश बन चुका था। अच्छा, तो युद्ध खत्म होने का असर पड़ा इनकी रिहाई पर? जी, भारत जीत चुका था। फिर दोनों देशों के बीच जिनीवा कन्वेंशन के तहत बातचीत शुरू हुई, युद्ध बंदियों की अदला बदली को लेकर। जिनीवा कन्वेंशन यानी वो अंतर्राष्ट्रीय नियम जो युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार तय करते हैं। बिल्कुल, उसी के तहत समझौता हुआ और आखिरकार इन तीनों अफसरों समेत कई भारतीय युद्ध बंदियों को रिहाई मिली। आखिरकार रिहाई। भारत वापसी पर तो जबरदस्त स्वागत हुआ होगा इनका। हाँ, बिल्कुल, उन्हें नायकों की तरह देखा गया। अखबारों ने उन्हें रावलपिंडी जेल ब्रेक के शेर का खिताब दिया। उनकी कोशिश, देखिए, भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन वो हिम्मत, वो जज्बा, वही उसने भारतीय सैनिक के अटूट हौसले का एक प्रतीक जरूर बना दिया। तो ये थी रावलपिंडी जेल से भागने की वो हैरत अंगेज कहानी। यह हमें याद दिलाती है कि जंगें सिर्फ मैदान में हथियारों से नहीं, इंसान के मन और उसके हौसले से भी लड़ी और जीती जाती हैं। सही बात है। दिलीप परुलकर, हर्बर्ट डिसूजा और माधव रांकण का ये प्रयास दिखाता है कि कैद की दीवारें कितनी भी ऊंचे क्यों ना हो, आज़ादी की ललक को, उस जज्बे को दबाया नहीं जा सकता। ये वाकई मानवीय जज्बे की एक मिसाल है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इतिहास में क्या ऐसी साहसिक पर असफल कोशिशों का महत्व उन सफल मिशनों जितना ही नहीं होना चाहिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इनका सही मूल्यांकन कैसे किया जाए? इनका इतिहास में क्या स्थान होना चाहिए?